हाय एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए क्रोशिया से एक बहुत ही सुंदर और सिंपल सा पैटर्न। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इस तरह का दिखाई दे रहा है। बर्फ़ी डिजाइन भी आप इसको बोल सकते हैं, काजू कतली, जो मर्जी इसका नाम दे दो। तो ये ऑलरेडी है जो मैं एक श्रग बनाने जा रही हूँ, फ्रंट ओपन कोटी बनाने जा रही हूँ। उसका मैं ऑलरेडी ये वाला पल्ला मैंने स्टार्ट कर दिया है, फ्रंट का पहला पल्ला, और ये है जो बैक का। ये मैं अलग अलग बनाने जा रही हूँ। वैसे मैं जितने भी श्रग बनाए हैं आज तक वो मैंने एक साथ ही बुने हैं, 2-3 को छोड़ के। जितने भी श्रग बनाए मैं सारे तीनों पल्ले एक साथ बुनती हूँ। तो ये वाला श्रग है जो मैं इनके पल्ले अलग अलग से बनाना आपको बताऊंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसमें ये वाला पैटर्न है जो कैसे डलता है। तो ये है जो मैं एल साइज़ के लिए बना रही हूँ, यानी कि 44 साइज़ के लिए बना रही हूँ। जब भी आप कोई भी श्रग बनाएं, जिस भी साइज़ के लिए बनाएं, चेन लें, पहले चेन को मेजर कर लें कि आपको है जो ये है जो कितना। जैसे मैंने है ये 11 इंच पहले चेन ली, फिर काउंट की कि कितनी 11 इंच में चेन नहीं हुई। इसमें मेरी 55 चेन्स आई है 11 इंच में, जिसमें मैंने 55 रखी है। और इसमें है जो मैंने 105 चेन ली है बैक साइड से। तो ये है जो 55 चेन हमने सबसे पहले है जो चेन कैसे बनाते हैं वो मैं और बताने जा रही हूँ। इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे नॉट लगा दीजिए, इसको टाइट कर दीजिए। अब आप इसमें 55 चेन इस तरह से, बहुत लूज हाथ से भी नहीं और बहुत टाइट भी ऐसे भी नहीं कसनी है कि इसमें बाद में फंदे उठाना ही मुश्किल हो जाए। बहुत हल्के हाथ से, बहुत लूज़ भी नहीं और बहुत टाइट भी नहीं, हमने इस तरह से है जो 55 चेन्स लेनी है। इस तरह से 55 चेन लेने के बाद हमने 3 चेन है जो एक्स्ट्रा लेनी है। 3 चेन यानी कि एक डबल क्रोशिया। जब 55 कंप्लीट हो जाएगी तो 1 2 3, ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया। फिर है जो चौथे इसमें हमने ऐसे 1 2 3 स्किप करके फोर्थ में हमने है जो डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 2 3, और जो हमने चेन ली थी ये वाली, ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया। 1 2 3 4, ये जो हमने 3 चेनें ली थी। इस तरह से जो हमने 55 हर चेन से एक फंदा उठाना है, तो ये हमारे आ जाएंगे पूरे कंप्लीट 55 स्टिचेस। यानी कि ये जो मैंने ये रो बनाई है ये हो जाएंगी हमारी पूरी कंप्लीट 55। ये इस तरह से जैसे कि आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40, ये हो गए 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5। इस तरह से जो ये 55 चेन हमने कंप्लीट कर ली है। 55 चेन कंप्लीट करने के बाद हमने दो है जो डबल क्रोशिया की सिलाइयाँ लगा देनी है। ये 2 रोज़ हमने इसी तरह से बनानी है, 1 और 2 रोज़ लगाने के बाद है जो ये पैटर्न शुरू होगा। देखिए मैंने 2 रोज़ है जो कंप्लीट कर दी है। इसकी सिलाई के एंड में आ गई है, तो एंड में हमने इसको, ये हो गया 55 कंप्लीट। अब हम जब वापस मुड़ेंगे 1 2 3 चेन लेके वापस, तो शुरू में क्या हमने ये पट्टी के है जो 5 फंदे रखने हैं शुरू में। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे रखे 5 फंदे लास्ट में, तो यहाँ पे भी मैंने 5 फंदे इस तरह से रखने, 1 2 3 और 1 4। हमने इधर से बनाना है, ये जो चेन ऊपर से दिख रही है इधर से उठाना, ये डबल क्रोशिया ऐसे 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 और ऐसे, ये हो गए 5 डबल क्रोशिया। अब हमने एक चेन लेनी है और एक चेन यहाँ स्किप करनी है, ये वाली। फिर नेक्स्ट से हमने है जो 7 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है।
ये है जो पैटर्न की पहली सिलाई है और पहली सिलाई में हमने इसी तरह से ये कंप्लीट करनी है। 7 डबल क्रोशिया, एक चेन स्किप करनी है, एक चेन लेनी, एक चेन स्किप करनी है। फिर नेक्स्ट हमने फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गए 3 3 6 और एक 7, फिर एक चेन और ये स्किप करके नेक्स्ट से फिर 7 हमने घर उठाने हैं। जैसे कि ये वाली है जो ये वाली रो मैं बनाने जा रही हूँ, ये वाली रो इस तरह से ये रो मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ नेक्स्ट रो में। ये देखिए ये सिलाई है जो कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद अब हमने वापस 3 चेन लेके फिर यहाँ पे 5 टाइम डबल क्रोशिया, 2 3 4 और ये 5 बार डबल क्रोशिया बोलने के बाद एक चेन ली। अब है जो हमने ये पैटर्न है जो शुरू करना है इसकी सेकंड रोज। ये पहली रो होगी, सेकंड रोज यहाँ पे हमने है जो एक चेन लेने के बाद इस होल में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर एक चेन ली, फिर अब हमने जैसे कि 7 डबल क्रोशिया है, एक फंदा यहाँ से घटाना, एक फंदा हमने यहाँ से घटाना, तो ये रह जाएंगे हमारे पास 5। तो 5 के लिए हमने ये स्किप करना। नेक्स्ट से हमने नेक्स्ट चेन में हमने ये बनाना है डबल क्रोशिया, 2 3 4 और एक 5, फिर एक चेन, फिर है जो नेक्स्ट होल में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर है जो यहाँ और वहाँ से एक एक स्किप करके हमने 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। इस सिलाई को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट रो में मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। यहाँ पे है जो एक के 3 हो जाएंगे इस तरह से, ये हमने एक लिया फिर 3 हो जाएंगे और यहाँ है जो 2 होंगे क्योंकि ये है जो हमारी पट्टी वाली साइड है, इधर हाफ डब्बी बनेगी, इधर भी हाफ डब्बी बनेगी। तो ये है जो एक के बाद 3 5 7 इस तरह से ये डब्बी बनती है, 1 1 3 5 7, फिर है जो वापस घटते हुए 7 के बाद 5 3 1 इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा, ये डब्बियाँ इसी तरह से जो बनती है। तो नेक्स्ट लाइन में मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए ये आ गया हम इसकी अगली सिलाई पे, यानी कि डिजाइन की तीसरी सिलाई पे। ये हमने 3 चेन ली और ये 5 है जो पट्टी के फंदे घर बुने, 3 4 और ये 5। इसके बाद हमने हमेशा एक चेन लेनी है। तो अब हमने यहाँ पे है जो एक के 3 होने, एक इधर और एक इसके ऊपर। पर पट्टी वाली साइड हमारे इस साइड को जब घर नहीं घटेंगे तो यहाँ पे हमने इस साइड को ही घर बढ़ाना है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही घर होगी, एक चेन ली, एक इसके ऊपर लिया, यानी कि यहाँ पे हाफ डब्बी बनेगी और एक इसके बाद लिया, ये हो गए 2 घर। यदि आपको अच्छे से समझा पाऊँ तो ये देखिए आप एक घर लिया, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ 7 होंगे, यहाँ 4 होंगे, 1 2 3 4, फिर 3 2 1, यहाँ होंगे 1 3 5 7। तो यहाँ पे एक के बाद 2 होंगे और यहाँ पे एक के बाद 3 होंगे। तो यहाँ पे ऐसे 7 के बाद 5 होंगे, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, तो ये हो गए हमारे 2। फिर एक चेन ली, तो अब हमने फिर से एक एक घर यहाँ घटाना, एक ये, तो फिर हमने नेक्स्ट वाली उसमें 3 बार 5 के बाद अब 3 घर आएंगे इसके ऊपर। ये हो गए हमारे 3 टाइम डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ पे 3। ये 4 सिलाइयों की ही बुनती है, यानी कि ये डिज़ाइन 4 रो में ही कंप्लीट हो जाता है। 5th रो में फिर वही 7 जैसी पहली रो आई हमारी उसी तरह से बनेंगी। 3 के बाद एक चेन, फिर एक स्किप किया, फिर 3 3 3 ही आएंगे, 3 घटेंगे, जब बढ़ाएंगे तो 3 बढ़ेंगे और इधर से भी एक एक फंदा कटा के फिर 3 इस तरह से आएंगे।
तीन, फिर तीन, फिर एक चेन, फिर तीन, तीन इस तरह से बढ़ाना। एक होल में ऐसे लिया, फिर एक इसके ऊपर लिया, दो, और ये इसके बाद तीन, और फिर एक चेन, फिर एक एक घर इधर इधर से घटाया, फिर सेंटर में तीन। ये पैटर्न बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ, तो आप इसको स्किप मत कीजिए इस वीडियो को, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि आपको कहीं लगता है कि मुझे ये पैटर्न समझ नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि कहाँ पर आपको ये समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल पैटर्न है, बहुत टफ पैटर्न नहीं है, और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। आप किसी भी, या आप उसको मफलर बना सकते हैं इस पैटर्न में, श्रग बना सकते हैं, बेबी सेट्स बना सकते हैं इस डिज़ाइन में, तो बहुत सुंदर लगता है। वाइट में ये और भी खूबसूरत लगता है। एंड में देखो, हम एंड में पहुंच गए, तो एंड में भी सेम इधर की तरह ही एक के दो होंगे। तो ये एक हो गया इधर, एक हो गया इसके ऊपर, दो, फिर एक चेन और 5 टाइम डबल क्रोशिया लास्ट में। आप कितने भी फंदे हैं जो लास्ट में रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने इसमें है जो 5 फंदे ही रखे हैं, क्योंकि मेरी चौड़ाई है जो कंप्लीट हो चुकी थी, तो मैंने इसमें इतने ही फंदे रखे हैं। 5 टाइम डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन्स, फिर है जो हमने वापस मुड़े 3 चेन के बाद, फिर यहाँ पे फिर दोबारा से 5 टाइम डबल क्रोशिया, और ये 5, एक चेन, फिर ये है जो यहाँ पे एक 3 हो जाएंगे, बढ़ेंगे ना, जैसे एक इधर से एक उधर से, तो 1 2, और ये इस साइड को ही बढ़ेगा 3, और इधर है जो एक चेन, फिर यहाँ पे घट जाएगा, तो सेंटर में ही लेंगे हम एक डबल क्रोशिया। ये देखिए 7 5 3 1, ये घट गया, फिर चेन, फिर है जो यहाँ पे 3 के बाद अब 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 1 2 3 4 और एक 5, फिर एक चेन, फिर है जो यहाँ सेंटर में लेंगे एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से है जो हमने ये सिलाई कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट सिलाई में बताती हूँ। नेक्स्ट सिलाई है जो हमारी पहली सिलाई की तरह ही होगी। ये हम पहुँच चुके हैं इस सिलाई के एंड में। एंड में हमारे है जो 5 टाइम डबल क्रोशिया, ये हो गए हमारे 5 बार डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर मुड़ के फिर है जो यहाँ 5 टाइम डबल क्रोशिया पट्टी के, या साइड में बोलिए या पट्टी के, तो ये हो गए 5 टाइम डबल क्रोशिया, एक चेन, ये जो हमारे हो गए 1 2 3, अब हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 4, एक, क्योंकि इस तरफ है जो हाफ डब्बी ही बनेगी, एक तरफ को ही बनती है, फिर एक चेन, फिर है जो यहाँ पे 7, ये ख़त्म हो गया ना यहाँ पे, ये देखिए 5 7 5 3 1, 7 5 3 1, यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर दोबारा से यहाँ पे 1 3 5 7, फिर है जो ये दोबारा से शुरू हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो गया, फिर इसके बाद से ये वाली सिलाई में पहुँचे अभी हम इस वाली रो में, फिर नेक्स्ट रो में फिर सेम यहाँ पे 4 की जगह ये घटेंगे इधर से, 3 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 3 5 7 हो जाएंगे। बस ये पैटर्न बहुत इजी है और बहुत ही सुंदर बन के आता है। ये रेडीमेड्स जितने भी हमारी पतली वूल में भी आता है, ये बहुत पहले मैंने कोई 20-25 साल पहले भी इसी डिज़ाइन में अपने ये एक कोटी बनाई थी क्रीम शेड में, वो आज भी मेरे पास है। मैं किसी दिन, मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स उसका शायद मैं डाला है अपने चैनल पे,
तो मैं आपको किसी दिन इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जब ये मेरी कंप्लीट हो जाएगी, तो उस अपनी कोटी को भी दिखाऊंगी कि 20 साल पहले भी ये वाला पैटर्न है जो बहुत चला था। तो आजकल भी क्रोशिया का ये वाला बड़ा ट्रेंड में है, ये वाला पैटर्न। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इसकी वीडियो शेयर करूं। आजकल जैसे कि हल्की सर्दी शुरू हो चुकी है, तो आजकल इस तरह के कार्डिगन पहनना बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये हमारी इसकी फर्स्ट रो बोल सकते हैं या बेसिक रो भी बोल सकते हैं इसकी, या इस डिज़ाइन की कंप्लीट रो फिर नेक्स्ट से है जो फिर से शुरू हो जाएगा ये पैटर्न। तो आई होप गाइज आपको ज़रूर ये समझ में आ चुका होगा। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी क्वेरी को कंप्लीट करूँगी, समझने की कोशिश करूँगी और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में जब ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा, या और कुछ आप इसमें सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं डिटेल में बता दूँगी। मोटे काटना, गले काटना, और ये है जो एल साइज़ का श्रग है, कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर चूज कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड बाय बाय।